ठीक, एक सवाल देखेंगे कि कौन कौन से सवाल बनाए हो। पहला दूसरा हो गया क्या? पहला दूसरा तीसरा सवाल बन गया है ना? ये प्रश्नावली 1 का ठीक है। चौथा सवाल देखते हैं हम लोग, है ना? क्या दिया है? 1 के घात 5 धन 5 x धन 3 x के घात 2 धन 5 x के घात 3 धन 3। ठीक है, इसको मेरे को करना है 4x प्लस x का वर्ग प्लस 2। इससे क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, अभी तक हम गुणा करना, जोड़ना करना और घटाना इतना सीखे थे। इसमें हमको क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, तो भाग देने का मैं फार्मूला क्या बताया था? सबसे पहले क्या करोगे? ये देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको क्या करोगे? अवरोही क्रम में लिखोगे सबसे पहले, मतलब घटते हुए क्रम में। चर के घात को घटते हुए क्रम में लिखने पर लिख सकते हो। यहाँ पे चर के घातांकों के आधार पर घटते क्रम में लिखने पर ऐसा लिख लेना है ना। आप लोग क्या लिखना? चर को घातांकों के आधार पे घटते क्रम में लिखने पर। तो चलो देखते हैं घटते क्रम क्या हो जाएगा। पहले तो बड़े घात को लिखोगे 1 के घात 5, फिर देखो क्या है? धन 5 x के घात 3 धन 3 x के घात 2, इसको लिखोगे। फिर 5x फिर धन 3, ये लिख लिया है ना। ऐसा करने के बाद क्या करोगे? इसमें ऐसा लकीर खींच देना एक ठो, इधर भी ऐसा खींच देना, है ना। आप लोग भाग ऐसे ही करते हो ये, है ना, या ऐसे ही करते हो, ऐसा करके इधर शेष भागफल को लिखते हो, है ना। तो या ऊपर लिखते हो, दोनों में से एक तरफ करते हो ना, जैसे कि इसमें ऐसा करते हो, है ना। इसे 8 यहाँ पे 4 से भाग देना है तो 2 चौके 8 ऐसा करके लिखते हो। यहाँ पे शेष फल आता है, अगर 9 रहेगा तो यहाँ पे 1 शेष फल आएगा, ऐसा लिखते हो ना, ऐसी भाग देते हो ना नॉर्मली। तो सेम इसी प्रकार इसको भी भाग देना है, बट हमको भागफल को इधर लिखना है, भागफल इधर रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। उसको भी वैसे जमा के लिखोगे, क्या हो जाएगा? पहला 1 के घात 2 ये आएगा, प्लस 4x प्लस 2 ये आया। ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना समझ आया सबको? हाँ, अब क्या करोगे? इसका पहला पद लोगे। इसका पहला पद क्या है? 1 के घात 5। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? इसको भाग दे दोगे, है ना, किसमें? हाँ, 1 के घात 2। ठीक है, तो करोगे तो कितना होगा? इसमें 2 ठो कट जाएगा 1, है ना। एक्चुअल में ये क्या है? 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1 कितना ठो है? 5 ठो है। जितना ठो घाट है मतलब उतना ठो x है वो, है ना। और उसमें उसी प्रकार नीचे में कितना ठो x है? 2 ठो। तो 1 2 1 2 2 ठो कट जाएगा तुम्हारा, तो कितना ठो x बचा? 1 2 3, है ना। एक तो फार्मूला पढ़े हो नहीं 9वीं में, घातांक वाला। क्या होता है? अगर आधार समान हो और भाग में है तो घात क्या होता है? घट जाता है। एक्चुअल में कैसा होगा? 1 के घात 5 ऋण 2, तो क्या हो जाएगा? 1 के घात 3 आएगा ये, है ना। या वैसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कुछ भी करो। ठीक है, अपना क्या आएगा आंसर? 1 के घात 3, है ना। तो जो 1 के घात 3 आया उसको यहाँ पे लिखना है आपको। समझ आया 1 के घात 3 कहाँ से आया? इसका पहला पद लिया, उस पहला पद में इसके पहले पद को भाग दे दिया, तो कितना आया? 1 के घात 3। एकदम बेसिक से समझते रहो ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब 1 के घात 3 आया है ना, उसको इसके साथ गुना करना है मेरे को। 1 के घात 3 को, ये रफ कार्य करना है सबको, है ना। 1 के घात 3 को मैं इसके साथ गुना करूँगा, इसके साथ 1 के घात 2 धन 4x धन 2, इसके साथ गुना करना है ना। तो देखो 1 गुणित x का वर्ग कितना हो जाएगा? ये 1 के घात 5, क्योंकि गुना में घात जुड़ जाता है ना। भाग में घात घटता है और गुना में जुड़ता है, तो 3 2 5 हो जाएगा जोड़ोगे तो, है ना। धन है तो धन लिख दिया ये। अब फिर वही 4 और यहाँ पे कुछ अचर का गुना चर के साथ और अचर का गुना अचर के साथ होता है ना। तो यहाँ पे 1 है मान के चलो, तो 1 गुणित 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 ही हो जाएगा। यहाँ पे 3 ठो x है, यहाँ पे 1 ठो x है, जुड़ जाएगा, है ना। तो 1 के घात 4, है ना। सेम उसी प्रकार 2 का, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 एकम 2। ठीक है, और 1 के घात 3 इधर है, इधर तो 1 सही नहीं है, तो खाली लिख दो 1 के घात 3। इतना समझ आया?
तो इसी को यहाँ पे लिखना है ना, अब जो आया है उसको लिखना है यहाँ पे गुणनफल को, x के घात 5 धन 4 x के घात 4 धन 2x के घात 3, इतना आया। ठीक है, अब मेरे को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ऐसे करते हैं ना, जैसे कि अभी बताया था कुछ देर पहले, 4 का भाग अगर 9 से दिया जाए, है ना, तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा, 4 दूने 8 होता है, 1 आया, इसको घटाओ तभी तो 1 आया यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को घटाना है, बहुपद को क्या करना है यहाँ पे, घटाना है, तो घटा देते हैं। तो आप लोग को एक चीज़ 9वीं में पढ़े हो, जब घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, नीचे वाले पद का परिवर्तित हो जाता है ना। तो ये सब समझो, अभी ये क्या है, प्लस में है अभी, है ना, तो ये ऋण हो जाएगा, ये भी प्लस में है, ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी प्लस में है, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा ऋण। तो x के घात 5 में x के घात 5 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0, एक कट जाएगा यहीं से, है ना। अब x के घात 3 है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या है, x के घात 2, लेकिन नीचे में देखोगे तो क्या है, x के घात 4 है, बड़ा घात है ना x के घात 4, तो इसके साथ जुड़ने घटने के लिए कोई है क्या, x के घात 4 के साथ, तो उसी को पहले लिख दो, ये ऋण में है, अब चिन्ह परिवर्तित हो गया, तो क्या बचा, ऋण 4 x के घात 4। कंफ्यूज मत होना ना, बड़ा घात है इसलिए उसको पहले लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके साथ कोई जुड़ने घटने के लिए नहीं है, अगर ऊपर में रहता तो घटा जोड़ देता, है ना, इसके साथ कोई जुड़ने घटने के लिए नहीं है, इसलिए इसको पहले लिख दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे x के घात 5 है, सॉरी x के घात 3 है, यहाँ x के घात 3 है, तो आप लोग ऐसा मत करना कि सिद्धांत में एक के साथ जुड़ी घटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्या बताया हूँ, घात को देखना है हमें, किसको देखना है, घात को, जब घात रहेगा तभी जुड़ेगा, या घटेगा, बराबर रहेगा तभी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना उसमें, समझ आया। हाँ, तो इसका नीचे वाले को पहले लिखने का कारण यही है क्योंकि बड़ा घात है, बड़ा घात को पहले लिखा जाता है, इसलिए उसको पहले लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखो, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है घात, है ना। अब ये धन में है और ये ऋण में है, तो 5 धन में है और 2 क्या है, ऋण में, तो घटेगा वो। और चिन्ह क्या लगेगा, प्लस की माइनस, प्लस लगेगा ना, क्योंकि बड़ा वाला मेरा प्लस में है, धन, है ना। तो प्लस 3x के घात 3, है ना। ठीक है, इतना समझ आया, है ना। अब क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया, है ना। अब जो बचा इधर वाला उसको लिख दो यहाँ पे, क्या बचा है, धन 3x का वर्ग धन 5x धन 3। ठीक है, इतना समझ आया सबको, कंफ्यूज तो नहीं हो छाया, है ना। यहाँ पे ये कंफ्यूज यहाँ पे हो सकते हो, है ना, कि इसको ऐसा किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। हमें क्या देखना है, घात को देखना है ना, ऊपर नीचे है तो उसी सीधी सीध वाला होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, है ना। हमें जो घात रहेगा उसी के साथ जोड़ना घटाना है। चूँकि यहाँ पे नीचे में क्या है, बड़ा घात वाला है 4 वाला, ऊपर में 4 घात वाला नहीं है ना। तो यहाँ पे 0 है, मान के चलो 4 घात वाला, है ना, तो उसके साथ घटा दिया 0 के साथ, तो वही वाला आएगा जस के तस, ऐसा। ठीक है, चलो अब फिर वही मेरा नियम जो पहले किया था, पहले क्या करूँगा, इसका पहला पद लूँगा, क्या है, ऋण 4x के घात 4, और इसका पहला पद क्या है, वापिस x के घात 2, तो 2 ठोक कट जाएगा इसमें, तो क्या बचेगा, ऋण 4x के घात 2। समझ आया, तो उसको यहाँ पे लिख दो, ऋण 4x के घात 2। अब इसी का ऋण 4x के घात 2 है, उसका गुना मैं इसके साथ करूँगा मैं, ठीक है। ऋण 4x के घात 2, इसका गुना मैं x का वर्ग धन 4x धन 2। ठीक है, चलो, तो 4 का गुना मतलब यहाँ पे 1 है मान के चलो, तो ये ऋण है और ये धन है, तो धन और ऋण का गुना क्या होता है, ऋण होता है ना। तो ऋण 4x, टोटल कितना ठो x है, 2 और 2 4 हो जाएगा, है ना। फिर ये ऋण है, सभी ये धन है ना, तो फिर ऋण 4 चौक 16 हो जाएगा, 16x के घात 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 16x के घात 3। फिर धन 4 दुनिया, सॉरी ऋण है ना, ये ऋण है और ये धन है, तो ऋण ही हो जाएगा, फिर 4 दूने 8, और x के घात 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब x के घात 2। अब जो गुणनफल आया है उसको फिर वापस यहाँ पे लिख देना है, जो आया है उसको, ऋण 4x के घात 4 ऋण
16 एक्स के घात 3 ऋण 8 एक्स के घात 2। ठीक है, ये सब रफ का ये है, रफ में करना आप लोग अलग जगह है ना। इतना ठीक है, समझ आया। वापिस क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, है ना। तो मैं बताया था घटाने में चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो ये धन हो जाएगा, ये भी धन हो जाएगा और ये भी धन हो जाएगा। ठीक है, तो ये धन है और ये ऋण है तो कट जाएगा, सेम सेम है तो, है ना। अब देखो यहाँ धन है और यहाँ भी धन है, धन हो गया ना परिवर्तित होने के बाद। तो धन धन क्या होता है, आपस में जुड़ता है ना। तो 16 और 3 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 19 एक्स के घात 3, 19 एक्स के घात 3। ठीक है, अब फिर देखो ये भी धन है, ये भी धन है ना। तो 8 3 11 जुड़ जाएगा, धन 11 एक्स के घात 2। ठीक है, धन 5 एक्स धन 3। इतना समझ आया। चलो अब फिर से वापिस पहला पद ले लो इसका, क्या है 19 एक्स के घात 3, 19 एक्स के घात 3 बटे एक्स के घात 2। तो कितना हो जाएगा ये, 3 ठो एक्स है, 2 ठो को घटा दोगे तो खाली 1 ठो एक्स बचेगा ना, मतलब 19 एक्स बचेगा। कितना बचेगा, 19 एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि धन में आ रहा है, ये धन 19 एक्स है ना, तो यहाँ पे लिखोगे धन 19 एक्स। ठीक है, अब यही 19 एक्स गुना एक साथ फिर वापिस करना है ना। एक और बोर्ड लाना ही पड़ेगा, कल तो जाऊंगा गांव, तो मेरे पास है, घर में है बोर्ड। हाँ, इस साइज के सेम है, 2 ठोरी से, 1 ठो लायर हो, 1 ठो हवे घर में। ठीक है, मैं ला लूँ काबर की 9वीं में थोड़ा ना, सॉरी 10वीं में लंबा गणित बनते। हाँ, सवाल थोड़ा लंबा लंबा है इसमें से। ठीक है, तो 19 क्या है मेरा, 19 एक्स है ना। 19 एक्स का गुना किसके साथ करना है, एक्स का वर्ग प्लस 4 एक्स प्लस 2। क्या नाम है तेरा, हाँ रोहन, समझ आ रहा है रोहन। ठीक है, 19 गुणित 19 एक्स गुणित इसका करूँगा तो कितना हो जाएगा, 19 एक्स के घात। देखना एक चीज़ है ना, भाग में क्या होता है, घटता है घात, है ना, कम होता है मतलब घटता है, और गुना में क्या होता है, घात जुड़ता है ना, मतलब बढ़ता है। ठीक है, 19 एक्स के घात 3 हो जाएगा, 2 ठो यहाँ पे है, 1 ठो यहाँ पे है ना। और चूँकि ये 19 चौके कितना होगा, 19 चौके कितना होगा, 76। ठीक है, और एक्स के घात कितना हो जाएगा, 2, है ना, धन ठीक है, तो लिख दो इसी को, 19 एक्स के घात 3 धन 76 एक्स का वर्ग धन 38 एक्स। ठीक है, वापिस क्या करना है, घटाना है। अच्छा, चिन्ह वहीं से परिवर्तित कर दो, ऋण ऋण ऋण। ठीक है, सब ऋण ऋण हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तुम्हारा, है ना। अब ये देखो, ये 76 ऋण में है और ये 11 क्या है, धन में। तो धन और ऋण घटेगा, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ा वाला, चूंकि ऋण में है तो ऋण का ही लगेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 76 में 11 घटाओगे तो कितना होगा, 65, है ना, 65 एक्स का वर्ग, है ना। अब फिर देखो ये 38 ऋण में है और ये 5 क्या है, धन में है, तो ये भी कट जाएगा, तो 33 आएगा क्या। और चूँकि बड़ा वाला तुम्हारा ऋण में है तो ऋण 33, 33 बोला, 35 सुना है, 33 है, 33 है ना, ऋण 33 है ना। अब ये बचा क्या है तुम्हारा, धन 3, तो धन 3 लिख दो उसको ऐसा। इतना समझ आया, लंबा सवाल है ना, हालांकि छोटा सा कर दिया मैं मिटा के, लेकिन लंबा है वो। ठीक है, चलो आगे देखो, फिर क्या बचा मेरा पहला पद वापिस, ऋण 65 एक्स का वर्ग। ठीक है,
इसका पहला पद क्या है, x का, हाँ शायद यही आखिरी होगा, तो ये क्या होगा, कट जाएगा तुम्हारा। तो क्या बचा, ऋण 65 है ना, 65, ऋण 65 बचा, ये -65, ठीक है 65। अब इसी 65 का गुणा वापिस किसके साथ करना है, x का वर्ग प्लस 4x प्लस 2 के साथ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सीधा लिखूंगा ये आंसर को यहाँ पे, ऋण 65 x का वर्ग, 65 गुणित 4 करो अलग से, 65 गुणित 4 है ना, 5 चौक 20 का 0, 6 चौके 24, 24 और 2 कितना होगा, 26 है ना। तो यहाँ पे x भी है, तो 260 x हो जाएगा, वो 260 x, और 65 दूनी कितना होगा, अच्छा ये ऋण होगा ना, ऋण होगा क्योंकि पहला पद तुम्हारा ऋण है, ऋण, ये भी ऋण होगा, ये भी ऋण होगा, ये भी ऋण होगा, तीनों ऋण होगा है ना, क्योंकि धन ऋण का गुना ऋण ही होता है। तो 65 दूनी कितना होगा, 5 दूनी 10 का 0, हासिल है 1, 6 दूनी 12 और 13 है ना, कितना होगा 130, -130। अब घटा दो सबको, तो ये तो तुम्हारा 65 वाला कट जाएगा है ना, चेंज होगा, ये धन हो जाएगा, ये भी धन हो जाएगा और ये भी धन हो जाएगा है ना। तो 65 वाला तो कट गया तुम्हारा, और क्या बचा वहाँ पे, ऋण 33 x और धन ऋण 33 x और क्या है 260 x। घटा दो इसको, कितना होगा, 100 तो आएगा ही आएगा, और ये होगा 5 और ये होगा तुम्हारा 10, 7 हो जाएगा, और ये 227, कितना आया 227 x। धन में आएगा कि ऋण में, और धन नीचे वाला धन है ना तुम्हारा, है ना, तो क्या आया धन, ये इसके नीचे में लिखना है ना, ये जो लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको क्या लिखना, नीचे में लिखना है ना, 200 कितना आया था 27 x, और 130 में 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 133, ठीक है। तो यही शेष है ना, इससे आगे नहीं होगा, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, शेष फल कहलाएगा, ठीक है। और ये होगा तुम्हारा भागफल, यही आंसर है ना, अगर भाग देने के लिए बोलेगा तो यही आंसर होगा, ठीक है, और शेष फल इतना होगा, ठीक है। तो बहुपद a को बहुपद से भाग दीजिए, a ऋण b से भाग देना है ना। मेरा बहुपद क्या है, a ऋण b, इसको भाग देना है किससे, a से, ऐसा सवाल है नहीं, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। आप लोगों को पता है नियम क्या है कि इसका पहला पद देते हैं पहले a, और इसका पहला पद में भाग दे देते हैं, ऐसा ऐसे ही करते हैं ना पहले, तो कट जाएगा तुम्हारे a कम a, कितना है यहाँ 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, तो घटा दो यहाँ पे, ऐसे घटाओगे ना तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ ऋण b को निकाल लोगे, है ना, तो यही आंसर है बस, ठीक है, समझ आए। चलो लिख लो इसको भी, क्योंकि अब कौन जाने ऐसा सवाल भी आ सकता है ना। अब 3 नंबर का आएगा तो देखो 2 लाइन में बन रहा है ये, है नहीं, 3 नंबर का आएगा तो दो इसको छोड़ दोगे, ऐसा का ए बी का ऐसा बनेगा, ऐसा करके कन्फ्यूज मत होना, है ना। अपने को खाली नियम बस को याद रखना है, नियम के हिसाब से चलना है। अगर नियम में चलना सीख गए तो फिर तुमको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। 5वां को बताएं कि बना लोगे, बताओ, हाँ ठीक है, 5वां को बताते हैं। क्या है 5वां, x का वर्ग ऋण 2x y धन y का वर्ग, है ना। इसमें मैं किस को भाग देना है, हाँ x माइनस वाई, ये ऑलरेडी जमा हुआ है ना, ध्यान देना, ऐसा मत करना यहाँ पे y के घात 2 है तो इसको लिख देगा, ऐसा नहीं है ना, ये जमा हुआ है,
क्योंकि मेरे को किसका देखना है, पहले x का घात देखना है, ठीक है। तो x के घात 2 और यहाँ पे x है, फिर इधर तो x है ही नहीं है ना। तो ऐसा देखते हुए चलना है इसको। तो इसका पहला पद क्या है तुम्हारा, बटे x, क्या है यहाँ पे x। तो मैं क्या करूँगा, अब x का गुना इसके साथ करूँगा। ठीक है, तो x गुणित x करोगे तो कितना होगा, अब ये धन है और ये ऋण, तो धन ऋण का गुना क्या होता है, ऋण x y। यहाँ पे लिख दोगे x का वर्ग ऋण x y, और ठीक है। अब चिन्ह परिवर्तित हो जाता है तुम्हारा, ये ऋण और ये धन, तो ये कैंसिल हो गया तुम्हारा। तो क्या बचा, ऋण 2 x y और ये खाली x y, ऋण 2 x y और ये खाली x y। चूँकि ये ऋण में है और ये क्या है, धन में है ना, तो धन और ऋण क्या होता है, घटता है ना। तो घटा दो, 2 में 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, 2 में 1 को घटाओगे तो कितना होगा, 1 है ना। तो 1 को लिखा नहीं जाता है ना, ऋण x है क्योंकि बड़ा था तुम्हारा धन ऋण में है ना। अब फिर क्या है ये, ठीक है, समझ आया इतना। फिर इसका पहला पद लो, ऋण x y है, चिन्ह को लिखते जाना है ना, ध्यान देना। पहला पद ले रहे तो उसके सामने का चिन्ह नहीं लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए है ना। बटे x क्या आया तुम्हारा, ऋण y है ना, क्या आया, ऋण y। तो ऋण y का गुना किसके साथ, इसको भी देखो गुना भी कर रहा हूँ तो ऋण को भी ले रहा हूँ ना, x ऋण y के साथ। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा जैसा नियम है वैसी बस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलो देखो y गुणित x, तो x y या y x एक ही मतलब है ना, इसको कंफ्यूज मत होना, x y लिखूँ चाहे y x लिखूँ एक ही बराबर है, वो बराबर ही है ना। जैसे 2 गुणित 3 करोगे या 3 गुणित 5 करो, एक ही मतलब है, 2 गुणित 3 या 3 गुणित 2, 2 गुणित 3 करो या 3 गुणित, एक ही बराबर है ना। उसी प्रकार x गुणित y करो, y गुणित x करो, एक ही बराबर है वो, ठीक है, उसमें कंफ्यूज ना होना। अब चूंकि ये ऋण में है और ये क्या है, धन में, तो ये हो जाएगा ऋण। अब देखो ये ऋण ऋण है दोनों, ऋण ऋण का गुना क्या होता है, धन y का वर्ग है ना। तो जो आया उसको लिख दो, ऋण x y धन y का वर्ग। चिन्ह परिवर्तित होगा, धन और ये ऋण वाला है, ये धन वाला है, तो कट जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, फिर ऋण 2y का वर्ग, ठीक है। यही आया आंसर। चलो नोट करो, ये प्लस है क्या, नहीं माइनस, ये वाला नहीं प्लस है, ठीक ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे माइनस लिख दिया हूँ ना, सॉरी है ना, मेरे से गलती हुई यहाँ पे। यहाँ देखो ये प्लस है, जिसको तो नीचे में लाया हूँ ना मैं, हाँ। तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा प्लस माइनस तो कटेगा, ये कट जाएगा, तो शेषफल तुम्हारा आएगा 0, ठीक है। मैं बताया ना, अगर माइनस को भूले तो वो भी तुमको भुला देगा। चलो